शहरी हलाकतों के सिलसिले में इजाफा हो रहा था। यहाँ पे हमने देखा कि कभी पंच या सरपंच को मारा गया, कभी ऑफ ड्यूटी कॉप को मारा गया, और कभी हमने ये भी देखा कि जो गैर रियासती बाशिंदे हैं जो यहाँ पे अपना कारोबार करने के लिए आए हैं, अपना रोज़गार कमाने के लिए आए हैं, उनकी हलाकतें होती हैं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक उस्तानी जो कि स्कूल तक पहुँचने वाली थी, उसे स्कूल के बाहर ही गोलियों से भून दिया जाता है। और उसके बाद राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले विजय कुमार नामी एक बैंक मैनेजर पर भी उसके ऑफिस के अंदर ही गोलियां चला दी जाती हैं। इन तमाम शहरी हलाकतें जो हैं, इनके बारे में यहाँ के उलमा ने भी मसाजिद में यह ऐलान कर दिया कि वो उसकी मजम्मत करते हैं। और साथ ही में उन्होंने कश्मीरी पंडितों से भी अपील की और उन्हें ये यकीन दहानी दिलाई कि कश्मीरी कौम जो है, कश्मीरी मुसलमान जो हैं, उनके शाना बशाने खड़े हैं। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जहाँ पे ये आम शहरी हलाकतें होती हैं, वहीं पे आम लोग जो हैं वॉलंटरली इनकी मजम्मत करते हैं और कहीं ना कहीं इनके बारे में भी एहतजाज होता है। इसी सिलसिले में हमने देखा कि कुलगाम में भी एहतजाज हुआ। वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान जो हैं वो खुद सड़कों पर आए। उन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स ले रखे थे जिनमें वो इन शहरी हलाकतों की मजम्मत कर रहे थे और मुतल्लिका हुकाम से मांग भी कर रहे थे कि जो भी लोग इन हलाकतों के पीछे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पे जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपना काम कर रही है और जैसे ही ऐसे हादसात और वाक़ात और वारदातें रोनमा होती हैं तो यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस अपने तहकीकात में सूरत लाती हैं। और साथ ही में उन्होंने कई बार यह भी दावा किया कि जो लोग इन हमलों में मुलविस थे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन वहीं पे हम हालिया दिनों एक आर्टिकल छपा था एक नेशनल मैगजीन में जिसका नाम है कारवान। इसने इन एहतजाजों पर एक सवाल निशान खड़ा कर लिया था। इससे पहले कि हम आपको इस आर्टिकल के बारे में बता दें, लेकिन आपको उससे पहले हम ये बात बावर करा दें कि एएनएन न्यूज़ ने भी कई बार ऐसी कवरेजेस आप तक पहुंचाई हैं कि कैसे यहाँ पे लोग आम शहरी हलाकतों के खिलाफ एहतजाज करते हैं। इन एहतजाजों में एक एहतजाज वो भी हैं जो कभी घंटाघर के पास होता है, कभी यूएनओ ऑफिस के पास होता है, कभी जीरो ब्रिज पे होता है, कभी बेमिना में होता है, तो कभी पांता छोक में होता है। ये कुछ लोग हैं जो मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें कुछ डॉक्टर साहिबान भी हैं, इंजीनियर साहिबान भी हैं, कुछ वकला हजरात भी हैं, कुछ काउंसलर्स भी हैं, कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और कुछ सरकारी मुलाजमीन भी होते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो इन हलाकतों के खिलाफ, शहरी हलाकतों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जिस एहतजाज की बात आज हम करने वाले हैं उसे हम देखते हैं कि वो शाम को कभी 5 बजे, कभी 6 बजे और कभी 7 बजे और कभी रात के 8 बजे भी यहाँ पे दर्ज होता है। जैसे ही कोई शहरी हलाकत होती हैं तो बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कश्मीर के हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, कुछ डॉक्टर साहिबान, कुछ इंजीनियर साहिबान, कुछ प्राइवेट मुलाजिम, कुछ सरकारी मुलाजिम, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं और ये इन हलाकतों के खिलाफ एहतजाज करते हैं। जब हैदरपुरा में एनकाउंटर होता है, जिसे जाली एनकाउंटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बहुत सारे खदशात जो हैं उस एनकाउंटर के हवाले से जो हैं उठाए गए थे, तो यही लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं यही एक बार फिर लाल चौक में जमा हो गए थे और उन्होंने उस वक्त भी हुकूमत से मुतालबा किया था कि जो हैदरपुरा का एनकाउंटर है उसके मुतल्लिक जो है एक गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। और मीडिया के साथ बात करते हुए इन एहतजाजी मुजाहिरीन ने इस बात को वाज़ह कर दिया था कि जब तक भी ऐसी हलाकतें होती हैं, चाहे वो फेक एनकाउंटर्स हो या फिर वो किसी नामालूम बंदूक बरदार की गोली से चले या मिलिटेंट के बंदूक से चले, तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा एहतजाज दर्ज करते हैं। लेकिन हालिया दिनों एक मैगजीन ने एक आर्टिकल छापा जिसका नाम है कारवान और इस आर्टिकल का नाम था फॉल्स फ्लैग्स। उसने जो अपनी बातें हैं, एक जर्नलिस्ट हैं शाहिद तांत्रे, शहर श्रीनगर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इसका जो है आर्टिकल में उन्होंने कई बातें उठाई हैं इसमें और इन्होंने कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा कर दिया है इन एहतजाजों के ऊपर। और इसी हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस के पास भी एक कंप्लेंट आई है और इस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुध के रोज कहा कि कश्मीरी सहाफ़ी शाहिद तांत्रे की जानिब से कारवां नाम की मैगजीन में लिखे गए एक मजमून फॉल्स फ्लैग्स से श्रीनगर की कई सरकर्दा शख्सियात ने जान को खतरा बताया है।
یعنی جیسے یہ آرٹیکل چھپتا ہے تو کئی نامور شخصیات جو شہر سری نگر یا دیگر اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ان احتجاج میں حصہ لیتے ہیں جو شہری ہلاکتوں کے خلاف ہوتا ہے، انہوں نے پولیس کو بتایا کہ اس آرٹیکل کے چھپنے کے بعد ہم اپنی جان کے اوپر خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ سری نگر پولیس کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جو ہیں راکیش بلوال، انہوں نے این نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ سری نگر کے کئی سرکردہ شخصیات نے کاروا کے ایک رپورٹر شاہد تانترے اور ان کی مضمون فالس فلیگز کے خلاف شکایت درج کرائی۔ ایس ایس پی نے اور جو یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ شکایت درج کرائی ہیں، انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ عسکریت پسندی گروپوں کو ہدف دینے کے مترادف ہیں جو کام کشمیر فائٹ بلاگ وغیرہ میں اسی طرح کے مضامین کے ذریعے کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں جو بڑے ہی مشہور اور معروف صحافی ہیں جنہیں بعد میں شہید کیا گیا، سجاد بخاری جیسی کئی شخصیات کو اسی انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ جب اس قسم کے خفیہ مضامین میں نام آنے لگے، شکایتوں کی بنیاد پر اس مضمون میں ان شخصیات کا خاص طور پر نام کیوں لیا گیا، اس کی اصل وجوہات کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ میں ان شخصیات کے نام نہیں بتاؤں گا۔ ایس ایس پی نے کہا کہ جو شخصیات ہیں جنہوں نے یہ کمپلیٹ درج کی ہیں، انہوں نے این نیوز کو بتایا کہ ان کا نام وہ نہیں لیں گے تاکہ انہیں مزید کسی خطرے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔